दोस्तों, क्या आपको कभी अमीर बनने का ख्याल आया है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? क्या मेरी कमाई कम है? या मेरा खर्च ज्यादा है? क्या मेरी किस्मत रुकावट है? या मेरी आदतें? सच तो ये है दोस्तों कि अमीर बनने के लिए हमेशा ज्यादा कमाना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले जरूरी होता है उन पैसों को कम खर्च करना। हम रोज छोटी छोटी चीजों पर पैसा उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि बचत नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम अपनी सिर्फ 10 आदतें बदल लें, तो हमारी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों। पैसे सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी आती है समझदारी, बचत और निवेश से। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसे बचाने के 10 असरदार तरीके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये टिप्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी और भी शानदार फाइनेंशियल टिप्स मिस ना करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पैसे बचाने के 10 आसान और असरदार तरीके बताऊंगा, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो पैसों के प्रति आपका नजरिया पूरा बदल देगी। 958 अमेरिका के ओमाहा शहर में एक आदमी ने एक घर खरीदा। उस घर की कीमत थी लगभग $27,500। वह घर कोई महल नहीं, वह घर कोई समुद्र किनारे की हवेली नहीं, बस एक साधारण 5 बेडरूम का घर। साल बीतते गए, दशक बीत गए, और आज वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह आज भी उसी घर में रहता है। वह आदमी का नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी यहीं से शुरू होती है। जब वॉरेन बफेट छोटे थे, तब 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। 14 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बांटकर पैसे कमाए। फिर उन्होंने उन पैसों से एक छोटी सी जमीन खरीदी और किराए पर दे दी। सोचिए, एक बच्चा जो कमाता है पर खर्च नहीं करता, बल्कि उन पैसों को निवेश करता है। एक बार उनसे पूछा गया कि आप अरबपति हैं, फिर भी इतने साधारण जीवन क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे वो चीजें खरीदने की जरूरत नहीं जो मुझे प्रभावित नहीं करती। मतलब दोस्तों, ऐसी चीजें मत खरीदो जिनसे सिर्फ दूसरों पर दिखावा हो। केवल वही खरीदो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए वास्तव में जरूरी और उपयोगी हो। पैसे को बेकार चीजों में मत गंवाओ, बल्कि उसे बचाओ और बढ़ाओ। यह वाक्य साधारण है, लेकिन जीवन बदल सकता है। दोस्तों, उनके पास प्राइवेट जेट खरीदने की क्षमता थी, लेकिन सालों तक उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट से यात्रा की। वो कहते हैं, अगर आप वो चीजें खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो एक दिन आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको जरूरत है। दोस्तों, अमीर बनने का राज ज्यादा कमाना नहीं है। अमीर बनने का राज है खर्च पर नियंत्रण, पहले बचत, लंबी सोच और दिखावे से दूरी। अब जरा सोचिए, हम क्या करते हैं? सैलरी आती है तब मोबाइल अपग्रेड, महंगी घड़ी, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, तनाव, और फिर कहते हैं पैसा टिकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, या हम टिकने नहीं देते। चलिए दोस्तों, अपनी मनी सेविंग जर्नी की शानदार शुरुआत करते हैं, और वो भी पूरे जोश और स्मार्ट प्लानिंग के साथ। आज हम जानेंगे 10 खर्च कंट्रोल स्ट्रेटजीज, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हैं और अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पहला स्टेप है 50-40-10 का रूल। दोस्तों, असल में फाइनेंस की दुनिया में मशहूर है 50-30-20 रूल, लेकिन मैंने आपके लिए इसे थोड़ा अपग्रेड किया है। 50-40-10 रूल। हाँ दोस्तों, ये पारंपरिक रूल है। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स। लेकिन मैंने इसे बनाया है 50% फिक्स्ड एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, ताकि आपको अपने रोज के जरूरी खर्चों में कटौती न करनी पड़े। घर, राशन, बिल, फीस सब आराम से मैनेज हों। यानी वो खर्च जिनके बिना काम नहीं चल सकता, आपके सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको 50% के अंदर ही मैनेज करने हैं। 40% इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए। दोस्तों, यही है असली गेम चेंजर। मैं चाहता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़े, क्योंकि खर्च आपको संतुष्टि देता है, लेकिन निवेश आपको आजादी देता है। 40% निवेश का मतलब है अपनी इनकम का 40% निवेश करें, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। इन्वेस्टमेंट जैसे कि सिप, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, गोल्ड। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। 10% लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के लिए। दोस्तों, जिंदगी का मजा भी जरूरी है, घूमना, मूवी, बाहर खाना, लेकिन कंट्रोल के साथ। इस 50-40-10 स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है कि आपको जरूरी खर्चों में कमी नहीं करनी पड़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड दोगुनी हो सकती है, लाइफ भी बैलेंस्ड रहेगी। अगर आप अपने पैसों को सही दिशा देना चाहते हैं, तो यह रूल आपकी लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, दूसरा रास्ता है बजट बनाएं और उसे ईमानदारी से फॉलो करें। पैसा कमाना जरूरी है,
लेकिन उसे सही दिशा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो पैसा बिना बताए गायब हो जाता है। दोस्तों, बजट आपको बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। यानी बजट आपके पैसों का रोड मैप है। अपने फिक्स खर्च की अमाउंट लिखें, जैसे कि किराया, ईएमआई, फीस, बिल आदि। दोस्तों, वेरिएबल एक्सपेंसेस को लिखो और कंट्रोल करो। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो खर्च हैं जो हर महीने अलग अलग हो सकते हैं, जैसे राशन और ग्रोसरीज, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, बाहर खाना और कैफे, मूवी एंड एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कपड़े, छोटे छोटे पर्सनल एक्सपेंस। आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बाहर खाने का खर्च 2000 रुपीज़ है तो आप इसे 1000 रुपीज़ तक कर सकते हैं। अगर आपकी शॉपिंग के लिए महीने का बजट RS 1000 है तो इसका मतलब ये है कि आपको महीने में सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करना है। अगर आप अपने पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप सच में सेविंग का मन बना चुके हैं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल ही जाता है। इससे आपका बचा हुआ पैसा सीधे इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में जा सकता है। दोस्तों, तीसरा नियम है ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझें। दोस्तों, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम नीड्स और वांट्स के बीच का अंतर समझें। ज़रूरत वह चीज़ होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, जैसे खाना, घर का किराया, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनके बिना जीवन ठीक से नहीं चल सकता। वहीं चाहत वह चीज़ होती है जो हमें अच्छी लगती है या जिसे हम पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बिना भी जीवन चल सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या बार बार बाहर खाना। अगर हम हर खर्च करने से पहले यह सोचें कि यह ज़रूरत है या सिर्फ चाहत, तो हम बेवजह के खर्चों से बच सकते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें। चाहतों पर खर्च कम करेंगे तभी पैसे बचेंगे। दोस्तों, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहतों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से बचत कम हो जाती है। अगर हम हर छोटी इच्छा को पूरा करने में पैसा खर्च करते रहेंगे तो महीने के अंत में पैसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले ज़रूरी खर्चों पर ध्यान दें और चाहतों पर खर्च कम करें। जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित करते हैं तभी हम पैसे बचा पाते हैं और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। दोस्तों, चौथा नियम है कि खर्च लिखने की आदत डालें। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर खर्च को लिखने की आदत डालें। जब हम रोज़ाना किए गए छोटे बड़े सभी खर्चों को लिखते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे खर्च हमें याद नहीं रहते, लेकिन महीने के अंत में वही खर्च मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं। जब हम अपने सभी खर्चों को लिखने की आदत डाल लेते हैं तो अगला कदम होता है उनका विश्लेषण करना। खर्चों का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा पैसा कहाँ ज़रूरत पर खर्च हो रहा है और कहाँ बेवजह खर्च हो रहा है। जब हम हर हफ्ते या महीने अपने लिखे हुए खर्चों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से खर्च कम किए जा सकते हैं और कहाँ बचत की जा सकती है। इससे हम भविष्य में अपने खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए रोज़ थोड़ा समय निकालकर डायरी, नोटबुक या मोबाइल में अपने खर्च लिखना एक अच्छी आदत है। इससे हमें अपने पैसों पर नियंत्रण रखने और बचत बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, पांचवां नियम है कि 24 घंटे का नियम अपनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ अचानक बहुत पसंद आ जाती है और हम बिना सोचे समझे उसे तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी और पैसा बेकार खर्च हो गया। इससे बचने के लिए 24 घंटे का नियम अपनाएं। इस नियम का मतलब है कि जब भी आपको कोई चीज़ खरीदने का मन हो तो उसे तुरंत न खरीदें। खुद को 24 घंटे का समय दें और शांत होकर सोचें कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? क्या यह सिर्फ एक पल की चाहत है? अक्सर 24 घंटे बाद आपको खुद महसूस होगा कि वह चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी उस समय लग रही थी। तब आप उसे खरीदने का फैसला बदल सकते हैं। दोस्तों, जब आप यह नियम अपनाना शुरू करेंगे तो खुद नोटिस करेंगे कि कितनी फालतू चीज़ें खरीदने से आपका पैसा बच गया। धीरे धीरे यह आदत आपको समझदारी से खर्च करना और ज़्यादा बचत करना सिखा देगी। दोस्तों, छठा नियम है कि दिखावे से दूर रहें। अक्सर लोग यह सोचकर पैसे खर्च कर देते हैं कि दूसरों को प्रभावित किया जाए, जैसे महंगी चीज़ें खरीदना, ब्रांडेड कपड़े पहनना या शान शौकत दिखाना। लेकिन सच ये है कि दिखावे के लिए किया गया खर्च केवल पैसा और मेहनत का नुकसान है। याद रखिए दोस्तों, अपने पैसे अपनी मेहनत के हैं और यह पैसे आपके लिए और आपके परिवार के लिए हैं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। जब आप दिखावे की बजाय अपनी ज़रूरत और अपने परिवार की ज़रूरत को महत्व देंगे तो आप बेवजह के खर्चों से बचेंगे और बचत बढ़ाएंगे। सोचिए, आप महंगा मोबाइल खरीद रहे हैं सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए। 24 घंटे बाद क्या वह मोबाइल आपके काम का है या सिर्फ दिखावे की चीज़ बन गया?
अगर आप वही पैसा सोच समझकर बचाते या जरूरत की चीज में खर्च करते तो वो आपके लिए असल फायदा देता। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, पैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दिखावे के लिए नहीं। दोस्तों, 7वां नियम है कि क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करें। आजकल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ सावधानी बहुत जरूरी है। जब हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो मन में खर्च की सीमा का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम सीधा कैश नहीं दे रहे होते। सोचिए, अगर आप 5,000 रुपये का सामान कार्ड से खरीदते हैं तो लगेगा कि अरे थोड़ी ही तो है, लेकिन असल में पैसा तो आपका ही जा रहा है। जब आप नकद निकालकर खर्च गिनते तो पता चलता कि कितना ज्यादा खर्च हो गया। दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई चीज खरीदें तो घर आने के बाद उसी राशि के कैश पैसे निकालकर अलग रख दें। इससे दो फायदे होंगे। आपको सही में पता चलेगा कि आपने कितना खर्च किया, और आप अक्सर क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज से बच सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने खर्च पर पूरा नियंत्रण रख पाएंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी और लिमिट के साथ, ताकि आपका खर्च ट्रैक में रहे और बेवजह के चार्ज से बचा जा सके। दोस्तों, 8वां नियम है कि बचत को खर्च से पहले रखें। अक्सर लोग पैसे कमाते ही सब खर्च कर देते हैं और बचत बाद में सोचते हैं, लेकिन जो लोग सवाल उल्टा करते हैं, यानी पहले बचत करें फिर खर्च करें, वही असली जीवन जीते हैं। सोचिए, आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप पहले 4,000 रुपए बचत में डाल देंगे तो आपके पास सिर्फ 6,000 रुपए ही खर्च करने के लिए बचेंगे। अब आप बेकार की चीजों पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा सीमित और साफ साफ आपके हाथ में है। दोस्तों, इस नियम से आपकी सच्ची बचत बढ़ेगी, बेवजह के खर्च की आदत खत्म होगी। पैसा हमेशा आपके जरूरी काम और भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, 9वां नियम है कि अनावश्यक सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप तुरंत बंद करें। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक नई आदत तेजी से बढ़ रही है। हर छोटी बड़ी सेवा के लिए सब्सक्रिप्शन लेना। कभी मनोरंजन के लिए, कभी किसी ऐप के लिए, तो कभी सिर्फ किसी का ब्लॉग या कंटेंट देखने के लिए लोग प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं। शुरू शुरू में यह खर्च बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ऐसे कई सब्सक्रिप्शन एक साथ जुड़ जाते हैं तो हर महीने अच्छी खासी रकम सिर्फ इन्हीं पर खर्च होने लगती है। समझदारी इसी में है कि समय समय पर अपने सभी सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप की जांच करें। खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है? क्या इससे मुझे कुछ सीखने, आगे बढ़ने या कमाने में मदद मिल रही है? अगर जवाब नहीं है तो बिना देर किए ऐसे सभी अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ वही मेंबरशिप रखें जो वास्तव में आपके काम की हो और जो आपको किसी तरह का वास्तविक लाभ दे रही हो। बाकी सबको हटाने से आप देखेंगे कि हर महीने आपके काफी पैसे बचने लगेंगे। याद रखिए दोस्तों, वित्तीय समझदारी अक्सर छोटी छोटी बचत से ही शुरू होती है। जब आप अनावश्यक खर्चों को रोकते हैं तभी आपके पैसे सही जगह पर इस्तेमाल होने लगते हैं, और धीरे धीरे यही आदत आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। 10वां और आखिरी नियम है कि कर्ज और अनावश्यक ईएमआई से बचें। दोस्तों, आजकल बाजार में हर चीज बहुत आसानी से ईएमआई पर मिल जाती है। मोबाइल हो, टीवी हो, कार हो या कोई और सामान, बस कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी कीजिए और चीज तुरंत आपके घर आ जाती है। उस समय हमें लगता है कि हमने बहुत समझदारी का फैसला लिया है, क्योंकि पूरी रकम एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जब हम किसी चीज को ईएमआई पर लेते हैं तो हम सिर्फ उस चीज की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि उसके साथ ब्याज भी देते हैं। धीरे धीरे हर महीने कटने वाली ईएमआई हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज की हमें उतनी जरूरत भी नहीं थी, उसी के लिए हम महीनों या सालों तक पैसे चुकाते रहते हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क समझता है। अगर कोई चीज बहुत जरूरी हो और उसके बिना काम न चले, तभी सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखावे, शौक या दूसरों को देखकर ईएमआई पर चीजें लेना बुद्धिमानी नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, ईएमआई असल में इजी मनी इल्यूजन बन जाती है। शुरुआत में यह आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही ईएमआई आपकी आज़ादी छीन लेती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पहले पैसे बचाइए, फिर वही चीज़ खरीदिए। जब आप बिना कर्ज के कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका आनंद भी अलग ही होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके खर्चे नियंत्रण में आने लगेंगे। जब खर्चे नियंत्रित होते हैं तो अपने आप आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है, और वही बचत आगे चलकर आपके इन्वेस्टमेंट का आधार बनती है। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनता, बल्कि समझदारी से पैसा संभालने से बनता है। जब आप अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और सही जगह निवेश करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। इसलिए आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाइए और अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन बातों का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की फाइनेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, क्या आपको कभी अमीर बनने का ख्याल आया है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? क्या मेरी कमाई कम है या मेरा खर्च ज्यादा है? क्या मेरी किस्मत रुकावट है या मेरी आदत है? सच तो ये है दोस्तों कि अमीर बनने के लिए हमेशा ज्यादा कमाना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले जरूरी होता है उन पैसों को कम खर्च करना। हम रोज छोटी छोटी चीजों पर पैसा उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि बचत नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम अपनी सिर्फ 10 आदतें बदल लें तो हमारी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, पैसे सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती, असली अमीरी आती है समझदारी, बचत और निवेश से। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसे बचाने के 10 असरदार तरीके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये टिप्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी और भी शानदार फाइनेंशियल टिप्स मिस न करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पैसे बचाने के 10 आसान और असरदार तरीके बताऊंगा,
जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो पैसों के प्रति आपका नजरिया पूरा बदल देगी। 958 अमेरिका के ओमाहा शहर में एक आदमी ने एक घर खरीदा। उस घर की कीमत थी लगभग $21,500। वह घर कोई महल नहीं, वह घर कोई समुद्र किनारे की हवेली नहीं, बस एक साधारण 5 बेडरूम का घर। साल बीतते गए, दशक बीत गए और आज वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वह आज भी उसी घर में रहता है। वह आदमी का नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी यहीं से शुरू होती है। जब वॉरेन बफेट छोटे थे तब 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। 14 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बांटकर पैसे कमाए। फिर उन्होंने उन पैसों से एक छोटी सी जमीन खरीदी और किराए पर दे दी। सोचिए, एक बच्चा जो कमाता है पर खर्च नहीं करता, बल्कि उन पैसों को निवेश करता है। एक बार उनसे पूछा गया कि आप अरबपति हैं, फिर भी इतने साधारण जीवन क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे वो चीजें खरीदने की जरूरत नहीं जो मुझे प्रभावित नहीं करती। मतलब दोस्तों, ऐसी चीजें मत खरीदो जिनसे सिर्फ दूसरों पर दिखावा हो। केवल वही खरीदो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए वास्तव में जरूरी और उपयोगी हो।
पैसे को बेकार चीजों में मत गंवाओ, बल्कि उसे बचाओ और बढ़ाओ। यह वाक्य साधारण है, लेकिन जीवन बदल सकता है। दोस्तों, उनके पास प्राइवेट जेट खरीदने की क्षमता थी, लेकिन सालों तक उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट से यात्रा की। वो कहते हैं, अगर आप वो चीजें खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो एक दिन आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको जरूरत है। दोस्तों, अमीर बनने का राज ज्यादा कमाना नहीं है। अमीर बनने का राज है खर्च पर नियंत्रण। पहले बचत, लंबी सोच और दिखावे से दूरी। अब जरा सोचिए, हम क्या करते हैं? सैलरी आती है तब मोबाइल अपग्रेड, महंगी घड़ी, ईएमआई क्रेडिट कार्ड बिल, तनाव, और फिर कहते हैं पैसा टिकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, या हम टिकने नहीं देते। चलिए दोस्तों, अपनी मनी सेविंग जर्नी की शानदार शुरुआत करते हैं, और वो भी पूरे जोश और स्मार्ट प्लानिंग के साथ। आज हम जानेंगे 10 खर्च कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हैं और अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पहला स्टेप है 50-40-10 का रूल। दोस्तों, असल में फाइनेंस की दुनिया में मशहूर है 50-30-20 रूल, लेकिन मैंने आपके लिए इसे थोड़ा अपग्रेड किया है। 50-40-10 रूल
हाँ दोस्तों, ये पारंपरिक रूल है। 50% needs, 30% wants, 20% savings। लेकिन मैंने इसे बनाया है 50% fixed and necessary expenses के लिए, ताकि आपको अपने रोज के जरूरी खर्चों में कटौती न करनी पड़े। घर, राशन, बिल, फीस सब आराम से मैनेज हो। यानी वो खर्च जिनके बिना काम नहीं चल सकता, आपके सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको 50% के अंदर ही मैनेज करने हैं। 40% इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ क्रिएशन के लिए। दोस्तों, यही है असली गेम चेंजर। मैं चाहता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़े, क्योंकि खर्च आपको संतुष्टि देता है, लेकिन निवेश आपको आजादी देता है। 40% निवेश का मतलब है अपनी इनकम का 40% निवेश करें, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। इन्वेस्टमेंट जैसे कि सिप, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, गोल्ड। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। 10% लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के लिए। दोस्तों, जिंदगी का मजा भी जरूरी है। घूमना, मूवी, बाहर खाना, लेकिन कंट्रोल के साथ। इस 50-40-10 स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है कि आपको जरूरी खर्चों में कमी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगी। आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड दोगुनी हो सकती है। लाइफ भी बैलेंस्ड रहेगी अगर आप अपने पैसों को सही दिशा देना चाहते हैं। तो यह रूल आपकी लाइफ बदल सकता है।
दोस्तों, दूसरा रास्ता है बजट बनाएं और उसे ईमानदारी से फॉलो करें। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो पैसा बिना बताए गायब हो जाता है। दोस्तों, बजट आपको बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। यानी बजट आपके पैसों का रोड मैप है। अपने फिक्स खर्च की अमाउंट लिखें, जैसे कि किराया, ईएमआई, फीस, बिल आदि। दोस्तों, वेरिएबल एक्सपेंसेस को लिखो और कंट्रोल करो। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो खर्च हैं जो हर महीने अलग अलग हो सकते हैं, जैसे राशन और ग्रोसरीज, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, बाहर खाना और कैफे, मूवी एंड एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कपड़े, छोटे छोटे पर्सनल एक्सपेंस। आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बाहर खाने का खर्च 2000 रुपीज है, तो आप इसे 1000 रुपीज तक कर सकते हैं। अगर आपकी शॉपिंग के लिए महीने का बजट RS1000 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको महीने में सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही खर्च करना है। अगर आप अपने पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप सच में सेविंग का मन बना चुके हैं, तो कोई न कोई रास्ता जरूर मिल ही जाता है। इससे आपका बचा हुआ पैसा सीधे इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में जा सकता है।
दोस्तों, तीसरा नियम है जरूरत और चाहत में फर्क समझें। दोस्तों, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम नीड्स और वांट्स के बीच का अंतर समझें। जरूरत वह चीज होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, जैसे खाना, घर का किराया, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनके बिना जीवन ठीक से नहीं चल सकता। वही चाहत वह चीज होती है जो हमें अच्छी लगती है या जिसे हम पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बिना भी जीवन चल सकता है। जैसे महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या बार बार बाहर खाना। अगर हम हर खर्च करने से पहले ये सोचें कि यह जरूरत है या सिर्फ चाहत, तो हम बेवजह के खर्चों से बच सकते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले अपनी जरूरतों पर खर्च करें। चाहतों पर खर्च कम करेंगे तभी पैसे बचेंगे। दोस्तों, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि चाहतों पर ज्यादा पैसा खर्च करने से बचत कम हो जाती है। अगर हम हर छोटी इच्छा को पूरा करने में पैसा खर्च करते रहेंगे, तो महीने के अंत में पैसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले जरूरी खर्चों पर ध्यान दें और चाहतों पर खर्च कम करें। जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित करते हैं, तभी हम पैसे बचा पाते हैं और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। दोस्तों, चौथा नियम है कि खर्च लिखने की आदत डालें।
खर्चों को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर खर्च को लिखने की आदत डालें। जब हम रोज़ाना किए गए छोटे बड़े सभी खर्चों को लिखते हैं, तो हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे खर्च हमें याद नहीं रहते, लेकिन महीने के अंत में वही खर्च मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं। जब हम अपने सभी खर्चों को लिखने की आदत डाल लेते हैं, तो अगला कदम होता है उनका विश्लेषण करना। खर्चों का विश्लेषण करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा पैसा कहाँ ज़रूरत पर खर्च हो रहा है और कहाँ बेवजह खर्च हो रहा है। जब हम हर हफ्ते या महीने अपने लिखे हुए खर्चों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन से खर्च कम किए जा सकते हैं और कहाँ बचत की जा सकती है। इससे हम भविष्य में अपने खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए रोज थोड़ा समय निकाल कर डायरी, नोटबुक या मोबाइल में अपने खर्च लिखना एक अच्छी आदत है। इससे हमें अपने पैसों पर नियंत्रण रखने और बचत बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, पांचवा नियम है कि 24 घंटे का नियम अपनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ अचानक बहुत पसंद आ जाती है और हम बिना सोचे समझे उसे तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में एहसास होता है कि शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी और पैसा बेकार खर्च हो गया। इससे बचने के लिए 24 घंटे का नियम अपनाएं।
इस नियम का मतलब है कि जब भी आपको कोई चीज खरीदने का मन हो तो उसे तुरंत न खरीदें। खुद को 24 घंटे का समय दें और शांत होकर सोचें कि क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? क्या ये सिर्फ एक पल की चाहत है? अक्सर 24 घंटे बाद आपको खुद महसूस होगा कि वह चीज उतनी जरूरी नहीं थी जितनी उस समय लग रही थी। तब आप उसे खरीदने का फैसला बदल सकते हैं। दोस्तों, जब आप यह नियम अपनाना शुरू करेंगे तो खुद नोटिस करेंगे कि कितनी फालतू चीजें खरीदने से आपका पैसा बच गया। धीरे धीरे यह आदत आपको समझदारी से खर्च करना और ज्यादा बचत करना सिखा देगी। दोस्तों, छठा नियम है कि दिखावे से दूर रहें। अक्सर लोग यह सोचकर पैसे खर्च कर देते हैं कि दूसरों को प्रभावित किया जाए, जैसे महंगी चीजें खरीदना, ब्रांडेड कपड़े पहनना या शान शौकत दिखाना। लेकिन सच ये है कि दिखावे के लिए किया गया खर्च केवल पैसा और मेहनत का नुकसान है। याद रखिए दोस्तों, अपने पैसे अपनी मेहनत के हैं और यह पैसे आपके लिए और आपके परिवार के लिए हैं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। जब आप दिखावे की बजाय अपनी जरूरत और अपने परिवार की जरूरत को महत्व देंगे तो आप बेवजह के खर्चों से बचेंगे और बचत बढ़ाएंगे। सोचिए, आप महंगा मोबाइल खरीद रहे हैं सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए।
24 घंटे बाद क्या वह मोबाइल आपके काम का है या सिर्फ दिखावे की चीज बन गया? अगर आप वही पैसा सोच समझ कर बचाते या जरूरत की चीज में खर्च करते तो वो आपके लिए असल फायदा देता। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, पैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दिखावे के लिए नहीं। दोस्तों, 7वां नियम है कि क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करें। आजकल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ सावधानी बहुत जरूरी है। जब हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो मन में खर्च की सीमा का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम सीधा कैश नहीं दे रहे होते। सोचिए, अगर आप 5,000 रुपये का सामान कार्ड से खरीदते हैं तो लगेगा कि अरे थोड़ी ही तो है, लेकिन असल में पैसा तो आपका ही जा रहा है। जब आप नकद निकाल कर खर्च गिनते तो पता चलता कि कितना ज्यादा खर्च हो गया। दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई चीज खरीदें तो घर आने के बाद उसी राशि के कैश पैसे निकाल कर अलग रख दें। इससे दो फायदे होंगे। आपको सही में पता चलेगा कि आपने कितना खर्च किया, और आप अक्सर क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज से बच सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने खर्च पर पूरा नियंत्रण रख पाएंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी और लिमिट के साथ, ताकि आपका खर्च ट्रैक में रहे और बेवजह के चार्ज से बचा जा सके। दोस्तों, 8वां नियम है कि बचत को
खर्च से पहले रखें। अक्सर लोग पैसे कमाते ही सब खर्च कर देते हैं और बचत बाद में सोचते हैं। लेकिन जो लोग सवाल उल्टा करते हैं, यानी पहले बचत करें फिर खर्च करें, वही असली जीवन जीते हैं। सोचिए, आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप पहले 4,000 रुपए बचत में डाल देंगे तो आपके पास सिर्फ 6,000 रुपए ही खर्च करने के लिए बचेंगे। अब आप बेकार की चीजों पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा सीमित और साफ साफ आपके हाथ में है। दोस्तों, इस नियम से आपकी सच्ची बचत बढ़ेगी, बेवजह के खर्च की आदत खत्म होगी। पैसा हमेशा आपके जरूरी काम और भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, 9वां नियम है कि अनावश्यक सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप तुरंत बंद करें। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक नई आदत तेजी से बढ़ रही है। हर छोटी बड़ी सेवा के लिए सब्सक्रिप्शन लेना। कभी मनोरंजन के लिए, कभी किसी ऐप के लिए, तो कभी सिर्फ किसी का ब्लॉग या कंटेंट देखने के लिए लोग प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं। शुरू में ये खर्च बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ऐसे कई सब्सक्रिप्शन एक साथ जुड़ जाते हैं तो हर महीने अच्छी खासी रकम सिर्फ इन्हीं पर खर्च होने लगती है। समझदारी इसी में है कि समय समय पर अपने सभी सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप की जांच करें। खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है? क्या इससे मुझे कुछ सीखने, आगे बढ़ने या कमाने में मदद मिल रही है?
अगर जवाब नहीं है तो बिना देर किए ऐसे सभी अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ वही मेंबरशिप रखें जो वास्तव में आपके काम की हो और जो आपको किसी तरह का वास्तविक लाभ दे रही हो। बाकी सबको हटाने से आप देखेंगे कि हर महीने आपके काफी पैसे बचने लगेंगे। याद रखिए दोस्तों, वित्तीय समझदारी अक्सर छोटी छोटी बचत से ही शुरू होती है। जब आप अनावश्यक खर्चों को रोकते हैं, तभी आपके पैसे सही जगह पर इस्तेमाल होने लगते हैं और धीरे धीरे यही आदत आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। 10वां और आखिरी नियम है कि कर्ज और अनावश्यक ईएमआई से बचें। दोस्तों, आजकल बाजार में हर चीज बहुत आसानी से ईएमआई पर मिल जाती है। मोबाइल हो, टीवी हो, कार हो या कोई और सामान, बस कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी कीजिए और चीज तुरंत आपके घर आ जाती है। उस समय हमें लगता है कि हमने बहुत समझदारी का फैसला लिया है, क्योंकि पूरी रकम एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जब हम किसी चीज को ईएमआई पर लेते हैं, तो हम सिर्फ उस चीज की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि उसके साथ ब्याज भी देते हैं। धीरे धीरे हर महीने कटने वाली ईएमआई हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज की हमें उतनी जरूरत भी नहीं थी, उसी के लिए हम महीनों या सालों तक
पैसे चुकाते रहते हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों में फर्क समझता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो और उसके बिना काम न चले, तभी सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ दिखावे, शौक या दूसरों को देखकर ईएमआई पर चीजें लेना बुद्धिमानी नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, ईएमआई असल में इजी मनी इल्यूजन बन जाती है। शुरुआत में यह आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही ईएमआई आपकी आजादी छीन लेती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पहले पैसे बचाइए, फिर वही चीज खरीदिए। जब आप बिना कर्ज के कोई चीज खरीदते हैं, तो उसका आनंद भी अलग ही होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके खर्चे नियंत्रण में आने लगेंगे। जब खर्चे नियंत्रित होते हैं, तो अपने आप आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है और वही बचत आगे चलकर आपके इन्वेस्टमेंट का आधार बनती है। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनता, बल्कि समझदारी से पैसा संभालने से बनता है। जब आप अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और सही जगह निवेश करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। इसलिए आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाइए
और अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन बातों का फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की फाइनेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो